धरती पर एक जगह है जहां हवा में नमी है, मिट्टी में जान है और पेड़ों की जड़ें इतनी गहरी हैं कि वो सदियों की कहानियां सुनाती हैं। इस जगह का नाम है अमेज़न। दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे पुराना, सबसे जीवित जंगल। पर आज यही जंगल मर रहा है और हम सब देख रहे हैं चुपचाप। अमेज़न सिर्फ एक जंगल नहीं है, यह धरती की सांस है। दुनिया की 20% ऑक्सीजन यहीं से आती है, इसीलिए इसे पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं। 60 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला ये जंगल 9 देशों की जमीन पर जीता है। इसमें 30 लाख से ज्यादा प्रजातियां रहती हैं, जीव जंतु, पक्षी, कीड़े, पेड़, पौधे। और इनमें से लाखों ऐसी हैं जिन्हें अभी तक इंसान ने खोजा तक नहीं। यानी हम एक ऐसी किताब जला रहे हैं जिसके आधे पन्ने हमने पढ़े ही नहीं। पर ये सब जानते हुए भी हर साल, हर महीने, हर दिन अमेज़न घटता जा रहा है। पिछले 50 सालों में इस जंगल का 17% हिस्सा पूरी तरह खत्म हो चुका है। 17% ये सुनने में छोटा लगता है, पर जरा सोचिए, ये उतनी जमीन है जितना पूरा भारत का 1/3 हिस्सा पेड़ काटे गए, जलाए गए। जमीन साफ की गई ताकि वहां खेत बने, पशु चरें, सड़कें बने, शहर उगें। और ये सब हुआ सिर्फ एक चीज के लिए, पैसा। ब्राजील में जब बड़े जमींदारों ने जंगल काटना शुरू किया तो सरकार ने आंखें मूंद ली। जब किसानों ने आग लगाई तो दुनिया ने बस तस्वीरें शेयर की। सन 2019 में अमेज़न में इतनी आग लगी कि उसका धुआं अंतरिक्ष से दिखा। उस साल 80,000 से ज्यादा आग की घटनाएं दर्ज हुई एक साल में। और दुनिया ने क्या किया? 3-1, कुछ ट्वीट, कुछ बयान, कुछ वादे, और फिर सब भूल गए। पर जो नहीं भूले वो थे वहां रहने वाले लोग। अमेज़न में आज भी 400 से ज्यादा आदिवासी जनजातियां रहती हैं, कुछ ऐसी भी जिन्होंने बाहरी दुनिया से कभी कोई संपर्क नहीं किया। ये लोग हजारों साल से इस जंगल के साथ जीते आए हैं, बिना उसे तोड़े, बिना उसे मिटाए। इनके लिए अमेज़न कोई रिसोर्स नहीं है, ये इनका घर है, इनका परिवार है, इनका भगवान है। पर जब जंगल कटता है तो ये लोग सिर्फ अपनी जमीन नहीं खोते, ये अपनी पहचान खो देते हैं, अपनी भाषा, अपना इतिहास, अपनी पूरी दुनिया। और विज्ञान कहता है अगर अमेज़न का 25% नष्ट हो गया तो एक ऐसा बिंदु आएगा जिसे वैज्ञानिक कहते हैं टिपिंग पॉइंट। उस बिंदु के बाद जंगल खुद को बचा नहीं पाएगा, वो खुद सूखने लगेगा, मरने लगेगा। और हम उस बिंदु से अभी सिर्फ 8% दूर हैं। जब अमेज़न मरेगा तो बारिश का चक्र टूटेगा, दक्षिण अमेरिका के कई देशों में पानी की भारी कमी होगी, तापमान बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का वो भंडार जो इस जंगल ने हजारों साल से रोक रखा है वो एक बार में वातावरण में घुल जाएगा। और जलवायु परिवर्तन जो अभी धीरे धीरे होता दिख रहा है वो अचानक एक बड़े झटके की तरह आएगा, जिसका असर सिर्फ ब्राजील में नहीं, भारत में, अफ्रीका में, यूरोप में हर जगह पड़ेगा। तो फिर सवाल ये है, रुकता क्यों नहीं? क्योंकि जंगल काटना फायदेमंद है। बड़े कॉरपोरेट, बड़े किसान, बड़े नेता, सबका फायदा है इसमें। सोयाबीन की खेती, गाय का चारागाह, लकड़ी का व्यापार, सोने की खदानें अमेज़न की जमीन के नीचे और उसके ऊपर अरबों डॉलर का कारोबार छुपा है। और जब पैसा इतना बड़ा हो तो पर्यावरण की आवाज बहुत छोटी लगती है। पर कुछ लोग हैं जो लड़ रहे हैं, कार्यकर्ता, वैज्ञानिक, पत्रकार, आदिवासी नेता जो अपनी जान जोखिम में डालकर इस जंगल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्राजील में पिछले 10 सालों में सैकड़ों पर्यावरण कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने जंगल बचाने की बात की। ये लोग जानते हैं कि लड़ाई कितनी खतरनाक है, फिर भी नहीं रुके। और तुम और हम जो हजारों किलोमीटर दूर बैठकर ये सब सुन रहे हैं, क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? जब हम जानते हैं कि जो बीफ हम खाते हैं, जो सोया हम इस्तेमाल करते हैं, जो कागजा हम बर्बाद करते हैं, उसकी एक कड़ी उस जंगल से जुड़ी है, तो क्या हम सिर्फ दर्शक बने रह सकते हैं? अमेज़न कोई दूर की कहानी नहीं है, ये हमारी कहानी है। इस धरती पर जो भी सांस लेता है उसकी कहानी। और अगर हम अभी नहीं जागे तो एक दिन हमारे बच्चे पूछेंगे, वो जंगल कहाँ गया? और हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा, सिर्फ राख होगी।